हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा मैथ्स चैनल पे। और मैं आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 11 से करवाऊंगा। मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 10 तक बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया हूँ। पार्ट 2 तक मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। मैं आप लोग के RS अग्रवाल मैथ से बताता हूँ, जिसमें कि जितने भी प्रकार के कंपटीशन मैथ होंगे वो सारे को मैं क्लियर करूँगा। जितने भी, चाहे SSC के मैथ हो या रेलवे के मैथ हो, चाहे अदर जो जितने भी एग्जाम के आएंगे, मैं आप लोग को सारे प्रश्न बताऊँगा और सिखाने का प्रयास करूँगा। बेसिकली आप लोग क्या कीजिए, तो नियत नहीं कि एक जगह बैठ जाइए और इसको क्या कीजिए, तो अपने कॉपी कलम पे लिखते चलिए। मैं जो बताता हूँ उसको प्रैक्टिस करते चलिए, तब आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये सबसे पहले हम सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले का क्रिया होता है कोष्ट नहीं रहने पर। सबसे पहले कोष्ट का क्रिया, फिर कोष्ट नहीं अगर नहीं होता रहता है तो फिर हम लोग का क्रिया करते हैं। तो यहाँ से देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे, 32.5 गुना 450 का, यानी कि गुना 26, प्रतिशत हटेगा 100 नीचे में आ जाएगा। फिर यहाँ पे भागा है, गुना करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये माइनस करना है। तो पहले इसको हम लोग हल करते हैं। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा नीचे में, ठीक है। तो इसको और काटने का प्रयास करते हैं। तो 5 से देखिए, 5 से 5 9 45 और 5 दूना 10 कट जाएगा, ठीक है। और इस 3 से ये कट जाएगा, 3 तिया 9 कट जाएगा। फिर ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ से देखिए, ये 2 से कटेगा, 13 दूना 26, ये कट गया। अब इसको 13 तिया 39 हो गया, यानी कि इसको गुना करना है। इस ये 5 से भी कटेगा, यानी 5 से 5 दूना 10। और ये देखिए, अब इसको काटिए, 5 से 5 6 का 30, 2 और 5 25, 25 25, यानी ऊपर में क्या बच गया, 65 गुना 3 गुना 13 और बट्टे में 2 आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसको जब हल कीजिएगा, तो जब इसको 65 से 3 का मल्टीपल है तो 5 15 5 हासिल 1 छतरी 18 1 19 195। फिर इसको 13 से गुना कीजिए, तो 13 5 65 का 5 हासिल 6, 13 नमा 13 91, 13 अट्ठे 104, 13 नमा 117 और 6 23, यानी कि हासिल 123 हासिल 12। तो 13 और 12 ये 25 हो जाएगा, यानी कि ये 25 35 बटे 2, और यहाँ से माइनस हो जाएगा 745.5। इसको भाग दीजिएगा तो 12 दूना 24, 2 छः का 12, 2 छः का 12, 1 2 7 14, 2 पंचे 10 और माइनस 745.5। ये 5 में से 5 चला जाएगा 0, 7 में से 5 चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, दशमलव के बाद दशमलव दे दिए। 5 में से 5 गया 0, दशमलव है तो दशमलव दे दिए। 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, और 1 में से यहाँ पे चलेंगे 12, 12 में से 7 जाएगा तो 5, यानी 522.0, यानी इसका आंसर 522 आ जाएगा। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 522 आ जाएगा। अब देखिए, इसी प्रकार से ये दूसरा नंबर प्रश्न, इसको देखिए, ये नंबर सिस्टम में जो प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारे चैप्टर का एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं मिश्रण है। इसमें कहीं कहीं घातांक करने का भी चैप्टर आप प्रश्न देखने को मिलेगा, कहीं सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, कहीं आपको नंबर सिस्टम में इकाई अंक भी देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग को जब आप लोग सारे चैप्टर पढ़े होंगे तभी, तो इसको क्या कीजिए, बेसिकली जो हमें सॉल्व करना होता है पहले उसको सॉल्व करते चलिए, बाद में कि जो अब इसको लिखते चलेगा तो कितना समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए डायरेक्टली पहले हम इसको सॉल्व करके इसको डायरेक्टली माइनस करके आंसर निकालेंगे। अब इसको देखिए, इसको हम लोग 0.7 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, गुना, सॉरी, इसको पहले भाग ही रहने देते हैं। इसको हम लोग मेरे पास 0.7 पे पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि इस 3 का 7 का क्यू होता है 343, और 3 अंक के बाद सुना तो इसको क्यू करने पे ये इतना ही आ जाएगा। उसके बाद ये 0.7 पे पावर, मान लीजिए क्वेश्चन मार्क चिन्ह है तो इसके जगह एक्स ले लिए, भागा। अब इस ये कितना है 49, इसको 0.7 पे पावर हम 2 लिखेंगे, और उसके ऊपर में कितना है तो 3 है, तो ये 3 लिखेंगे। अब देखिए, भागा के टर्म में मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, जब हम आप लोगों को घातांक करनी पढ़ाएंगे, उसमें एक नियम होता है, जब कोई भी जिसका आधार समान हो और वो भाग के टर्म में रहता है तो वो क्या होता है, पावर आपस में घट जाता है, यानी कि 0.7 पे पावर 2 और -3 हो जाएगा। तो और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये 0.7 पे पावर कितना है x, और यहाँ पे भाग है, यहाँ पे 0.7 पे कितना हो जाएगा, इसको गुना हो जाएगा, तो 3 दूना 6, यानी कि ये हो जाएगा 0.7 पे पावर -1, और ये हो जाएगा 0.7 पे पावर x -6, क्योंकि ये भाग के टर्म में आधार समान है तो ये घट जाएगा। तो यहाँ से देखिए, जब मेरा आधार बराबर में रहता है तो इसकी पावर भी बराबर हो जाती है, यानी -1 बराबर x -6 हो जाएगा। तो इस -6 को इधर लेके आ जाएंगे, तो -1 + 6 = x हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। आसान है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई कठिनाई नहीं हुआ होगा, ठीक है।
अब हम लोग 13वें प्रश्न को समझते हैं। देखिए, अब मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, जो माइनस वाले जितने भी जिसके भी पीछे भी माइनस लगा हो वो ऋणात्मक संख्या होता है, ऋण वाला संख्या होता है। इस सारे को जोड़ लेंगे, इस सारे टर्म को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए कितना लिखा है, इसको एक जगह पर लिख लीजिए, एक जैसे कि हम लोग बचपन से जोड़ते आ रहे हैं उस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, जो कि आपको आसानी होगी जोड़ने में, नहीं तो कहीं मिस्टेक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। 7 3 10 6 16, 16 8 24 का 4 हासिल 2, 7 3 10 6 16 और 16 7 6 23, 2 25 का 5 हासिल 2, 7 6 13, 2 15, 8 23 का 3 हासिल 2, 7 6 13, 2 15, यानी कि 15 3 5 4 हो, ये आ गया। और हमें घटाना किस में से 87 8 7 8, इसमें से घटाना है 15 3 5 4 को, ये माइनस कर दीजिए। 8 में से 4 जाएगा 4, 7 में से 5 जाएगा 2, 8 में से 3 जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा 2, 8 में से 1 जाएगा 7, यानी कि 72,524 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है समझ में आता होगा आप लोग को। चलिए, इसको ये भी जोड़ घटो वाला ही प्रश्न है, तो इसमें ज़्यादा प्रश्न हमें नहीं लेंगे, हम करते चलेंगे। तो इसके पीछे प्लस है, इसके पीछे प्लस है, इसके पीछे प्लस, तो ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये घट जाएगा। तो चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से 41 20, उसके बाद 387, 7 2 9, 10 4 14 का 4 हासिल 1, 7 3 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 13 के 3 हासिल 1 8। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, तो ये एक घटा लेंगे, कितना 51 620 घटाएंगे, तो 9 में से 0 जाएगा 9, 4 में से 2 जाएगा 2, 5 लेंगे, 11 में से 6 गया 5, 2 में से 1 गया 1 और 8 में से 5 गया 3, यानी 31,000, इसका आंसर 31,529 निकल के आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं कहीं से कोई कठिनाई या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा होगा। इसे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, आगे हम प्रश्न को सीखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से समझते हैं और इसे भी सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए बेसिकली इसमें कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, ये छोटा छोटा ही प्रश्न है, इसे सीखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले ये आप लोग को ध्यान रखना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस वाले संख्या जो होते हैं उसे हम लोग पहले जोड़ लेते हैं। तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो इसको जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ से लिखिए 593, हम यहाँ पे लिख के इसको जोड़ लेते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, ये 9 7 16 का 6 हासिल 1, ये 7 और ये 4 हो जाएगा, यानी कि 4765। इसमें से हम लोग कितना घटाए, जो हमें क्या आना चाहिए 3069 हो जाए। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ऐसा कर सकते हैं, जो देखिए इसको इस साइड भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा करने पे आपको कन्फ्यूजन होगा, तो इसको इस साइड लेके आइए, इसको इस साइड लेके चले जाइए। तो ये 4765, और जब ये इस साइड आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, 3069 आ जाएगा, और ये माइनस में एक्स इधर आएगा तो ये प्लस में एक्स आ जाएगा। तो ऐसे कर लेने से भी आपका हो जाएगा। ये तो इसको इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 15 15 में से 9 गया तो 6, यहाँ पे 5 बच गया, 15 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 0 गया तो 6, और यहाँ पे क्या बच गया 3 4, 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि एक्स का मान 1696 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप लोग समझ गए होंगे, प्लस वाले को प्लस वाले के साथ और माइनस वाले को माइनस वाले के साथ जोड़िएगा। अब यहाँ से इसको देखिए, तो ये दोनों प्लस में है तो इसको जोड़ लेते हैं, तो 848 और इस 88 को एक साथ जोड़िए, तो 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 8 16 4 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 8 8 16 2 18 का 8 हासिल 1 9, यानी 98 24 आ गया, और माइनस इसके प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह पे एक्स ले लेते हैं। अब इस दोनों को भी हम लोग जोड़ लेते हैं, तो ये कितना है 737, तो 7 7 14 का 4 हासिल 1 3 3 6 1 7, 7 3 10 का 0 हासिल 1, कितना हो गया बराबर 80 74। अब क्या करते हैं, बेसिकली वही कंसेप्ट, इसको इस साइड इसको इस साइड कर लिए, तो यह 98 24 में से जब इसको इस साइड करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और ये एक्स माइनस में इधर ले जाने पर ये प्लस में आ जाएगा। तो ये 4 में से 4 गया 0, 2 में से 7 नहीं घटेगा 5, 12 में से 7 गएगा 5, यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 0 गया 7, और 9 में से 8 गया 1, यानी कि एक्स का मान 1750 निकल के आ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये डिपेंड नहीं करता है जो आप लोग कैसे बनाते हैं, डिपेंड ये करता है जनरल कंपटीशन के अंदर जो आप लोग का आंसर कितना जल्दी निकल के सकता है। आप लोग अगर मान लीजिए अपने मन से भी मार देते हैं ऑप्शन, लेकिन अगर आपका आंसर सही हो जाता है तो वो आप लोग सही हो गए, वहाँ पे आप लोग को केवल और केवल ये देखा जाएगा। तो कैसे भी करके बनाइए, लेकिन उसका आंसर सही लाना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और समय का भी बचत कीजिए, इस टाइप के प्रश्न में, इस टाइप के प्रश्न में आपका ज़्यादा समय लगता है तो आपको अपना कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाइए। अब देखिए इस दोनों को प्लस में है तो एक साथ को हम लोग जोड़ लेते हैं, और इसमें से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 3 1 9, 9 5 14 का 4 हासिल 1, 11 का 1 हासिल 1, 5 3 8 1 8 2 10, इसमें से 56 और 58 को घटा लीजिए,
तो 14 में से 8 गया 6, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 6, 5 यानी कि 10 में से 5 गया 5, 52 56, यानी कि यहाँ बराबर में इसके बराबर में x मान लेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 52 56। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और ये बच्चों वाला प्रश्न इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में, तो ये और ये आपस में जुटेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि प्लस वाला प्लस वाले के साथ जुड़ता है। तो पीछे वाले प्लस का जो इसके पीछे में प्लस रहता है वो संख्या हुआ धनात्मक संख्या। तो ये देखिए यहाँ पे 10 और 89 को हम लोग जोड़ते हैं तो 9 5 14 का 4 हासिल 1, 10 8 18 का 8 हासिल 1 9 और ये 4985 आएगा। इसमें से हम लोग 1563 को माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये 3422 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में। यहाँ देखिए सॉरी यहाँ पे 9 5 14 होता है, हमने 15 लिख दिया, यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3421 निकल के आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो थोड़ा बहुत मिस्टेक होता रहता है कहीं से कहीं प्रश्न में भी। अब 14 नंबर पीछे में बताए हम आप लोग को, उसमें प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है जिसमें कि 7 8 छूटा हुआ है। तो पहले आप लोग 7 8 दे दीजिएगा, हमने बनाया तो हम निकाल के उसके बाद देख लिए उसमें कितना कैसे करके बनाएंगे। तो ये तीनों प्लस में, तो सारे को जोड़ लेंगे तो 13 45, उसके बाद ये 736 यानी कि 6 5 11 2 13 का 3 हासिल 1 12 1 13 3 16 का 6 हासिल 1 10 3 13 और 13 7 20 का 0 हासिल 2 5 2 7 1 8। अब ये तीनों को जोड़ लिए, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, x मान लेते हैं। जो ये देखिए इस दोनों को जो 8 2 10 का 0 हासिल 1 9 8 17 1 18 का 8 हासिल 1 9 5 14 1 15 का 5 हासिल 1 यानी कि 55 80। बस सिंपल सा कंसेप्ट 80 63, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और इसको इस साइड लेके चले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस में। तो 3 में से 0 गया 3, 6 में से 8 नहीं पहचानेंगे, 16 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा तो 4, यहाँ पे 7 बच गया क्योंकि पैसे दिए थे, 4 में से 7 में से 5 गया 2, यानी x का मान मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा 2483। आशा है समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई कन्फ्यूजन या समस्या, और इसी तरह से बनाने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आपका समय भी कम लगेगा, आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होगा। जब तक आपका कैलकुलेशन नहीं फास्ट होगा आपका रिजल्ट नहीं बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सारे प्रश्नों को, जितना भी प्रश्नों का आपको चुटकियों में सॉल्व करना सिखाऊंगा। अब देखिए चुटकियों में सॉल्व करने का मतलब ये तो नहीं जो देखते ही प्रश्न का जवाब दे दे, उसके लिए तो आपको आंसर ही याद करना पड़ेगा प्रश्नों का, तभी हो सकता है। उसमें भी अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 की जगह पे 6 दे दे तो फिर गलत हो जाएगा आपका, इसीलिए आपको समझना होगा। अब यहाँ से देखिए इसको हमें गुना करना है, तो गुना करने के लिए ऐसा सोचना होगा कि कैसे हम इसको गुना कर सकते हैं जल्दी से। तो ऐसे देखिए डायरेक्टली अगर करना चाहते हैं तो ये सोचिए, जो कोई जीरो वाला टर्म अगर हो जा रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली करना। फिर 12 से इसको गुना कीजिए, वर्षा का 72 का 2, देखिए 12 से गुना करना है इसको, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 12 छा का कितना हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसको हम सोच रहे हैं कुछ दूसरा तरीका से गुना करने के लिए। देखिए 12 को 6 से गुना, वर्षा का 72 का 2 हासिल 7 हो जाएगा, 12 3 36 7 7 43 का 3 हासिल 4 12 4 16 गुना 8, देखिए 8 2 16 का 6 हासिल 1 8 24 1 25 का 5 हासिल 2 8 6 का 48 2 50 के 0 हासिल 5 8 5 13, यानी कि 13056 इसका आंसर निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे भी गुना कर सकते हैं, कोई दूसरा मेथड अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, जिससे जितना जल्दी आप लोग बना सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं उससे उतना जल्दी कीजिए। तो आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। ये मैंने इसमें 10 नंबर 11 नंबर से लेके 20 नंबर तक प्रश्न 10 प्रश्न आप लोग को बताए और 10 प्रश्न आप लोग को सीखने को मिल गया होगा। तो हम लोग प्रत्येक पार्ट में 10-10 प्रश्न करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। पार्ट 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे, उसे भी सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।